Namaskar, my dear friends. So, we have seen tuples in Python in our last session. What we'll do is we'll try to summarize this tuple in Python because this is very important. So, what are the things that we have seen? क्या क्या हमने देखा है इसमें एक एक करके हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है? तो आपको पता चल गया होगा कि टपल्स आर अनचेंजेबल। टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार मान लीजिए आपने टपल क्रिएट कर लिया, लेट्स से एप्पल, बनाना, चेरी, तो आप इसमें कुछ और फल ऐड करना चाहें जैसे कि मैंगो, पाइनएप्पल, तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उसी तरह से आप इसमें, जैसा कि हमने कहा, आप इसमें कोई कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं या इसके आइटम को रिमूव नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी था लिस्ट में। तो लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा वो था कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब है कि लेट से बनाना को आप रिप्लेस करना चाहते हैं मैंगो से, तो इसका मतलब हुआ चेंज करना, तो ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब टपल हम बनाते कैसे हैं? तो टपल एक आप वेरिएबल ले लो जैसे कि लेट से माई टपल, और उसके अंदर आप ये ब्रैकेट यूज करते हैं जैसे कि लेट से माई टपल, और उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो एप्पल, बनाना, चेरी, ये एक टपल बन गया, ठीक है? इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल दीज आइटम्स तो क्या करेंगे हम? प्रिंट माई टपल, मतलब ये मेरा वेरिएबल जो है ना टपल, वही प्रिंट कर लेंगे। आपको देखना है कि कितना लेंथ होता है इसका, जैसे कि कितना लेंथ है इस टपल का, तो आप लेन वैल्यू से, ये लेन से फाइंड कर सकते हैं, ओके? मतलब लेन इज ए फंक्शन, वो रिटर्न करता है, वो आपको देता है कि कितना लेंथ है इसका, ठीक है? अब हम टपल एक कंस्ट्रक्टर की मदद से भी बना सकते हैं, मतलब कि टपल एक कीवर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि माई टपल एक वेरिएबल है, उसमें टपल एक कीवर्ड है, और जब हम कीवर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा? टपल, और उसको डबल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो हमारा टपल जो है सो कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा, ओके? सो ऐसे करके हम टपल कंस्ट्रक्टर की मदद से भी बना सकते हैं। तो ये डबल ब्रैकेट हो गया। उसके बाद आप प्रिंट कर लीजिए माई टपल। अब बात यह है कि चलिए हम टपल के आइटम को एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है? कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं उनके टपल के आइटम को। तो लेट्स से माई टपल यही है, और इसमें दो चार आइटम और चलिए हम ऐड कर देते हैं, ठीक है? और नहीं तो फिर लेट्स से दिस आइटम इज देयर, ओके? दिस वन इज देयर। तो इसमें दो चार आइटम और ऐड कर दिए, ओके? तो ये हो गया, मान लीजिए लेट्स से मैंगो, और क्या हो गया? लेट्स से पाइनएप्पल, ठीक है? अब इस टपल को आप बना लो, और इसको क्या करना है कि हमें एक्सेस करना है। तो हमको माई टपल यू गिव इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या हो जाएगा कि 1 दीजिएगा, तो ये पहला 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 मतलब बनाना आ जाएगा, ठीक है? उसी तरह से आप माई टपल -1 लिखते हैं, तो -1 मतलब लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू है पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल आ जाएगा। फिर आप लिखते हो 2 to 5, मतलब कि ये 2 से 5 तक जाएगा, मतलब बट 5 को एक्सक्लूड करेगा, 5 को लेगा नहीं, मतलब कि 0 1 2 यहां से स्टार्ट होगा, और चेरी 2 3 4 बस यहीं तक जाएगा, 5 तक नहीं जाएगा, ठीक है? उसके बाद अप टू 5, 0 से लेके 5 4 तक, 0 से लेके 4 तक, ठीक है? तो माई टपल 0 to 4 आपको प्रिंट करना है, तो ये 3 तक प्रिंट करेगा, मतलब 0 1 2 3 मैंगो तक प्रिंट करेगा, ठीक है? उसी तरह से माई टपल 2 टू लास्ट, तो 2 टू लास्ट भी, मतलब कि 0 1 2, ये 2 से स्टार्ट होगा और पाइनएप्पल तक प्रिंट करेगा। ऐसे करके आप एक्सेस कर सकते हो, ओके? कभी कभी ना निगेटिव इंडेक्स से भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि -4 टू -1। तो ये देखिए माई टपल 1 है, इसमें -1 तो मेरा लास्ट एलिमेंट हो गया, जो कि एक्सक्लूड होगा, मैंगो को एक्सक्लूड करेगा। लेकिन -4 तो -1 -2 -3 -4, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे कि ऑरेंज से लेकर के मैंगो तक प्रिंट करेगा। तो निगेटिव के लिए जनरली कभी कभी यूज होता है। ये हमने पिछला बार देखा है, ठीक है? मान लीजिए कि हमने कहा कि टपल के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो भाई क्या मेथड है जिससे हम चेंज कर पाए इसको?
तो सबसे पहला चीज है कि लेट से एक्स एक हमारा टपल है जिसके अंदर 20, 30, 40 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये 3 एलिमेंट हैं। हमको मान लीजिए कि एक वैल्यू को चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए पहला वैल्यू कौन है, 30, मतलब इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो इंडेक्स 1 पे 30 है, हमको 30 को चेंज करना है लेट से 100 से। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे कि टपल को हम लिस्ट बनाते हैं। तो उसको लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से। y इक्वल टू लिस्ट x, x से हमारा टपल था, अब वो लिस्ट बन गया। फिर y के इंडेक्स के मदद से हम वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं, राइट। तो y1 जो है सो 100 हो गया, और फिर x इक्वल टू टपल y, आपने फिर से उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया। फिर प्रिंट कर दीजिए अपने टपल को। तो पहला काम क्या है, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना, फिर जो भी ऑपरेशन है वो करना और उसके बाद क्या करना है, और फिर से उसको टपल में कन्वर्ट कर देना है। ऐसे करके हम टपल के वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, चाहे टपल में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, अब अनपैकिंग ए टपल, लेट से फ्रूट्स एक टपल है, तो आप चाहें तो ये 3 एलिमेंट है, एप्पल, बनाना, चेरी। तो इसके 3 एलिमेंट हमने वेरिएबल लिया हुआ है, ग्रीन, येलो, रेड। इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीन में फ्रूट्स का पहला वैल्यू आ जाएगा जैसे कि एप्पल, फिर येलो में दूसरा वैल्यू आ जाएगा जैसे कि बनाना, और रेड में तीसरा वैल्यू आ जाएगा जैसे कि चेरी। ठीक है, ऐसे करके आपको अनपैक हो जाते हैं। आप चाहें तो टपल किसी भी तरह से बना सकते हैं, जैसे कि आपको टपल ऑफ लाइक स्ट्रिंग, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, चेरी, ये हो गया स्ट्रिंग का। टपल 2 है मेरा लेट से नंबर्स का। टपल 3 लेट से हमारा बुलियन वेरिएबल्स का है। तो आपको किसी भी तरह के एलिमेंट टपल का बनाए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात है कि एक ही टपल के अंदर बहुत सारे तरह के वेरिएबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा लाइक अरविंद 24, ट्रू, 40, मेल। सो पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है नंबर, तीसरा है वेरिएबल लाइक बुलियन वेरिएबल, फिर एक नंबर है, फिर एक स्ट्रिंग है। तो ऐसे करके दे कैन मिक्सड अप, वो मिक्सड हो सकते हैं एक ही में। ठीक है, कुछ और प्रोग्राम देखा था हमने पिछली बार। तो लेट्स से यू वांट टू लूप थ्रू ए टपल और यू वांट टू एक्सेस द आइटम ऑल ऑफ देम वन बाय वन। ठीक है, तो ऐसा क्या करते हैं कि लेट्स से दिस टपल इज एप्पल, बनाना, चेरी, एंड फॉर लूप हम यूज करके बना सकते हैं उसको। कैसे करेंगे कि फॉर एक्स इन दिस टपल, इस टपल के हर एक एक्स वैल्यू को प्रिंट करो। तो पहला वैल्यू आ जाएगा एप्पल, प्रिंट एक्स, देन दूसरा वैल्यू बनाना, फिर चेरी, ऐसे करके प्रिंट हो गया। मान लीजिए आपको यूज करना है लाइक आई इन रेंज दिस टपल, मतलब ये एक इंडेक्स के मदद से करना है। ठीक है, ये तो वैल्यू की मदद से हो गया था। अब इंडेक्स की मदद से तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारा टपल का लेंथ क्या है। तो लेंथ इसका 3 है, तो ये क्या होगा, 0 से लेकर 3 तक जाएगा। तो 4i मतलब दिस टपल आई, तो दिस टपल 0, 0 जो है सो एप्पल हो जाएगा। फिर दिस टपल 1 इट विल बिकम बनाना, फिर दिस टपल 2 इट विल बिकम चेरी। तो ऐसे करके हम इंडेक्स की मदद से यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो इसको वेरी इजीली। व्हाइल लूप, तो हमने क्या किया कि आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, कि आई एक वेरिएबल है जो कि 0 है। अब 0 जब तक लेंथ ऑफ दिस टपल से छोटा रहेगा तब तक हम प्रिंट करते रहेंगे हर एक इंडेक्स को, लाइक दिस टपल 0, दिस टपल 1, दिस टपल 2, दिस टपल 3, ऐसे करके हम प्रिंट करते रहेंगे। कब तक, जब तक आई लेंथ ऑफ दिस टपल से छोटा रहेगा, ताकि वो लास्ट तक चला जाए। और व्हाइल लूप के अंदर हमने क्या किया है कि हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया है, मतलब आई को 1 से बढ़ा दिया है, ताकि आई का वैल्यू 0 था, अब 1 हो गया, फिर अब अगला बार में 2 हो जाएगा, ऐसे करके आगे बढ़ते चला जाता है। उसी तरह से हमने पिछली बार और प्रैक्टिस किया था, जैसे कि मान लीजिए दो टपल को हमें जोड़ना है। तो जस्ट लाइक लिस्ट, लिस्ट में हमने क्या किया था, हमारे पास लिस्ट लेट से दो लिस्ट है, लिस्ट 2 है और लिस्ट 3 है, जिसके अंदर कुछ कुछ आइटम्स है। उनको दोनों को जोड़ के हमको लिस्ट 1 में लाना है, जो कि एक अदर वेरिएबल है। तो लिस्ट 1 में हम सीधे जोड़ देते थे। उसी तरह से टपल को भी है कि टपल
वन लेट से ए बी सी है और टपल 2 1 2 3 है, तो दोनों को ऐड करने के लिए टपल 3 एक वेरिएबल है, उसमें टपल 1 प्लस टपल 2 और आप प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये दोनों का एडिशन, जैसे कि ए बी सी 1 2 3 ऐसे करके टपल आपको मिल जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, ध्यान रखें, ठीक है, ऐसे आपको आ जाएगा। तो ये हमने प्रैक्टिस भी किया था, बस हम समराइज करने के लिए आपको फिर से बता रहे हैं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज प्रोग्राम्स बाय योरसेल्फ सो दैट यू कैन जनरेट ए कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ठीक है। अब एक और चीज है टपल्स में कि मेथड्स इन टपल। तो टपल में दो मेथड है, एक काउंट मेथड है और एक इंडेक्स मेथड है। तो काउंट क्या करता है ना कि मान लीजिए मेरा एक टपल है और आप चाहते हो कि माई टपल डॉट काउंट 5, ठीक है, मतलब कि ये जो है सो माई टपल में जितने भी 5 आए हैं, 5 जितनी बार आया है उतना बार काउंट करके ये एक्स वेरिएबल में डाल देगा। तो क्या होगा, देखिए 1 2 3, मतलब कि x बराबर 3 आ जाएगा। तो प्रिंट x करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 3 बार आया है 5। ओके, अगर जो आप कुछ और यहाँ पे लिखोगे तो उतना बार वो काउंट होगा। जैसे कि आपने मान लीजिए लिखा कि 8, माई टपल काउंट 8, तो 8 है सो 1 2 2 बार आया तो प्रिंट x 2 आएगा, ठीक है। मतलब कि क्या करेंगे काउंट वैल्यू यूज करने के लिए, टपल डॉट काउंट और विच एवर वैल्यू इट इज दैट, राइट। अगर जो वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, ये एक यू नो लाइक एक्सेप्शन रेज करेगा, बोलेगा कि द आइटम यू आर सर्च्ड इज नॉट अवेलेबल, समथिंग लाइक दैट, ये दे देगा, ठीक है। दूसरा मेथड है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करता है कि मान लीजिए किसी का भी इंडेक्स आपको फाइंड करना है, लेट्स से ये मेरा टपल है, दिस इज माई टपल, ठीक है। तो x बराबर हमने किया माई टपल डॉट इंडेक्स 8। तो 8 जहां भी है पहली बार, ये क्या करता है कि फाइंड्स फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू। तो ये यहां पे आ गया, तो इसका क्या है 0 1 2 3, इसका 3 है इंडेक्स, ठीक है। तो हम अगर जी इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं कि वेयर 8 हैज ऑकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट हैज ऑकर्ड एट द प्लेस ऑफ 3 इंडेक्स, ठीक है। तो ये x जो है सो 3 प्रिंट हो जाएगा, मतलब इंडेक्स आप किस वैल्यू का फाइंड करना चाहते हैं उसका इंडेक्स ये दे देगा। गुड। तो आपको क्या करना है कि पिछली वीडियो में हमने एक अच्छे से बताया था कि इसका प्रोग्राम ओपन करके और वहां पे हर एक वैल्यूज को हमने एग्जीक्यूट किया था, कंपाइल करके रन भी किया था, ठीक है। तो आपका काम है कि इसको खुद से प्रैक्टिस करना और ट्राई करना कि यू आर एबल टू फाइंड ईच एंड एवरी रिजल्ट्स और नॉट, राइट। सो चलिए, थैंक यू, बाय।